जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज काफ़ी अपडेट लेकर आया हूं मैं आप सभी के सामने। हालांकि आप सभी को न्यूज़ पता चल चुकी होगी, फिर भी लगा कि एक बार डिस्कस होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ी अपडेट है, खासकर हॉर्टिकल्चर वालों के लिए। तो कुछ राय लेना चाहेंगे उनसे और जोड़ना चाहेंगे उन अभ्यर्थियों को भी, पर उससे पहले आपको बताना चाहेंगे और बाकी सब न्यूज़ को भी हम पढ़ते हैं। आउटसोर्स से स्कूलों में तैनात हो गए 950 सीआरपी बीआरपी। तो ये दोस्तों सीआरपी बीआरपी के 950 जो सीटें हैं वो भरी जाएगी और ये आउटसोर्स से भरी जानी है। इसके लिए भी दोस्तों कुछ होना चाहिए हमारे अध्यक्ष बॉबी पवार जी के द्वारा कि ऐसा आउटसोर्स जो स्थिति है वहाँ पे भी कोई प्रक्रिया हो। भाई भाई भतीजावाद, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी कह भी रहे थे बेरोजगार संघ के, कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। एक सप्ताह बाद तय होगा भर्ती परीक्षाओं का भविष्य। तो दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे बड़ी अपडेट तो यही है दोस्तों कि यहाँ पे परीक्षाओं का कोई अभी फ्यूचर तय ही नहीं हुआ है। और परीक्षाओं जो बच्चे हैं वो एक परीक्षा को 2 साल से 3 साल से अभी तक मतलब पढ़ते जा रहे हैं और उन्हें फाइनली ये तक डिसाइड नहीं हुआ है, अभी तक ये पता नहीं चला है कि उनकी परीक्षाएं होगी भी या खाली कैलेंडर में ही रहकर वापिस चले जाएंगी, जो कि बच्चों के साथ हो रहा है। आंतरिक जांच पूरी होने के बाद ही होगी भर्ती परीक्षाएं। तो दोस्तों, अब ये यूकेपीएससी आंतरिक जांच करेगा क्योंकि बाहर से तो किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। तो इनकी जांच होगी, आंतरिक जांच, ये आपस में ही डिसाइड करेंगे और उसके बाद लोक सेवा आयोग घटा सकता है इंटरव्यू का वेटेज। ये एक और अपडेट है, देखते हैं क्या आंतरिक जांच करते हैं। और हमारी मांग तो एक है, अगर अभी कोई जांच बची है तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच बची है। इसके लिए बच्चों को आगे आना चाहिए। समूह गौ के 463 पदों का अध्याचन वापिस। तो दोस्तों, इसका मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ एक्चुअली बात क्या है। ये जो अपडेट है, ये जो न्यूज़ है, ये काफ़ी पहले सभी को पता चल चुका होगा क्योंकि कुछ दिन पहले, 1 या 2 महीने पहले, नवंबर या दिसंबर के स्टार्टिंग में एक न्यूज़ आई थी कि जो अध्याचन है वो सारे के सारे वापिस जाने हैं। जब सारे अध्याचन वापिस जाएंगे उसके बाद विभाग से सही से अध्याचन आएगा और विभाग वाइज आरक्षण करने के लिए, मतलब जितनी उसमें विशुद्धियाँ थी उसको लेके फिर से क्या है इसमें अपडेट आएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें जो बुरी खबर है, खबर बुरी ये है और आश्चर्यजनक खबर ये है कि अभी तक इस पर ये कार्रवाई नहीं हो पाई है। और यूकेपीएससी की ओर से जो पिछला कैलेंडर था उसमें 15 जनवरी को क्या था, इसका 15 जनवरी के आसपास, मतलब ये समझिए वो लास्ट डेट थी कि इसका कैलेंडर आ जाना चाहिए था, इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाना चाहिए था क्योंकि इसका अप्रैल में एग्ज़ाम है। तो अप्रैल में जब इसका एग्ज़ाम होना था, हालांकि अब स्थिति सारी बदल चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक ये संशोधित करके नहीं आया है। और यही हाल दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ, यही हाल लैब असिस्टेंट वाली भर्ती का भी है। उसका भी क्या है, अध्याचन वापस जाना है। तो वो अध्याचन तब ही वापस जाएगा जब अध्याचन छात्रों को निकालना है, अब छात्रों को दिखाना है, या उससे पहले जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ास बात ये है दोस्तों, उत्तराखंड में एक माहौल सा बना है कि यहाँ पे साइंस के अभ्यर्थी नहीं है। और जो साइंस की पोस्टें हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से साइंस की जो पोस्टें होती है उसका मतलब अभी तक कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। भर्तियाँ आती है, जाती है, 1-2 भर्ती को छोड़ के सारी भर्तियाँ पेंडिंग है। 2 साल या 3 साल हो चुके हैं लैब असिस्टेंट को, और 3-4 साल से लटका है दोस्तों फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का। जो ये उद्यान विभाग का है, 1 साल इसके लिए भी हो चुका है और इसका भी अध्याचन अब वापिस जा चुका है। तो ये जो स्थिति है ये उत्तराखंड के युवाओं के साथ, जो बेरोजगार युवा है उसके साथ सही नहीं है। इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा
कि आपको क्या करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है, आप सभी को सबसे पहले तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी भाई से, उसका मैं व्हाट्सएप का लिंक बता दूंगा, जहाँ पे बॉबी भाई ने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप में, जिसमें आप सभी लोग सूचना दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप व्हाट्सएप में जुड़िए और वहाँ पर उनके सामने उनका नंबर लेके आप उनसे बात कर सकते हैं। और सभी लोग एक साथ होकर, या तो दोस्तों आप सभी लोग जो यहाँ पे गणेश जोशी जी है, उद्यान विभाग उनके पास है, उनसे मिल सकते हैं, या आयोग में आप जा सकते हैं, क्योंकि जो भी मतलब निर्णय निकलता है उसके लिए दोस्तों आप बॉबी भाई की अध्यक्षता में ये सभी निर्णय ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, उसमें आप सभी लोग जुड़ जाइए, डिस्कस करिए। और तब दोस्तों हमारे जो अध्यक्ष है बेरोजगार संघ के, हमारी आवाज़ उठाने वाले एकमात्र व्यक्ति उत्तराखंड में हाल ही में, तो उनसे आप ज़रूर संपर्क करिएगा। क्योंकि दोस्तों बाकी तो पार्टियां भी ऐसी है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपस में एक जो पिछले पार्टी थी उन्होंने रोजगार दिलाया था। यहाँ पे अभी खबर आ रही है कि जो 122 दारोगा और ऐसे हैं जिन पर गाज गिरने वाली है, 2015 के 339 पर भर्ती हुई थी, 20 को निलंबित कर दिया है, 122 और है। तो मतलब जब उस टाइम ही 2015 में ही इतना बड़ा स्कैम था, तो मुझे तो नहीं लगता उसके बाद की कोई परीक्षाएं बची होगी। स्पष्ट रूप से कहता हूँ, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं है, स्पष्ट रूप से कहा गया है। ऐसा शायद ही कोई परीक्षा बची हो, कनिष्ठ अभियंता हो, कोई भी परीक्षा हो, स्टेनोग्राफर हो, एलटी की हो, प्रवक्ता की हो, जेई की हो, पीसीएस लोअर, पीसीएस अपर, पीसीएस, साक्ष्य ना होना एकमात्र कारण ये नहीं हो सकता कि परीक्षाएं जो है वो सही से हुई है। संदेह जो होता है वो अगर गलत जा रहा है तो आप बता सकते हैं, संदेह बिल्कुल सही है। हाकम सिंह कब से एक्टिव थे? 2015 से। चतुर्वेदी पिछले 4 साल से एक्टिव है। तो दोस्तों साफ और सीधी बात है, अगर कोई बंदा या कोई भी व्यक्ति 2015 में पैसे ले रहा है तो क्या वो 2015 के बाद कुछ पोस्ट को खाली छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति पिछले 4 साल से पैसे ले रहा है तो क्या वो बीच में 2-3 साल खाली छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जिन अभ्यर्थियों का मेहनत से हुआ है, अभी जांच ऐसी होनी चाहिए जिनकी जॉब लग चुकी है, उनकी रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए जिन्होंने मेहनत से सिलेक्शन लिया है। बाकी सभी पोस्टें कैंसिल होनी चाहिए। जिन्होंने पैसे देके ये सब कुछ सिलेक्शन लिया है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार तो शुरू कर दिया होगा, अपने पैसे भी निकालने हैं, सैलरी से तो बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने अपने पैसे जो निकाले होंगे, चाहे वो पुलिस विभाग में हो या किसी अन्य विभाग में, तो उन पे जुर्माना लगना चाहिए उतना ही जितना उन्होंने सिलेक्शन के लिए क्या दिया है, पैसा दिया है, उतना जुर्माना लगना आवश्यक है। और उसके बाद दोस्तों उन्हें सीधा निलंबित करना चाहिए हमेशा के लिए। बाकी मुझे नहीं लगता है उनकी स्थिति ऐसी होगी कि उन्हें जेल जाने की भी कोई ज़रूरत पड़ सकती है। ज़िंदगी जेल से भी बदतर हो जाएगी। और आने वाले अपने भविष्य जो बच्चे होंगे उनके लिए सही सीख देंगे कि अगर आपको बेटा उत्तराखंड की परीक्षा में बैठना है तो आपको कोई शॉर्ट ट्रिक से पास नहीं करना, बल्कि परीक्षा को मेहनत करके लॉन्ग ट्रिक से ही पास करना है, जो कि उत्तराखंड के गरीब बेरोजगार युवा साथी करते आ रहे हैं। और उन साथियों के साथ अब नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अब सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अब उन्हीं पर गाज गिरनी चाहिए जिन्होंने पैसे दिए हैं। भर्ती घपले में दारोगाओं के दस्तावेज भी फर्जी निकले। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। बाकी अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, आगे जो भी अपडेट आती है। जी हाँ दोस्तों, एक और अपडेट, वो अपडेट है दोस्तों फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को लेकर। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को लेकर भी दोस्तों अपडेट ये है कि आप सभी जितने भी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के छात्र हैं, 50,000 जो छात्र जिन्होंने पहले परीक्षाएं दी है, आप सभी मेहनत करते रहिए। अभी तक कोर्ट में मामले गए हैं, काफ़ी मामले गए हैं, तो वहाँ से मुझे नहीं लगता है
कि हाई कोर्ट भी स्टे लगाएगा, क्योंकि धांधली सबको पता है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 1800 क्वेश्चन पेपर 9th 10th के बेस पे किसी भी तरह से बनने ही नहीं थे, तो वहाँ पे 20-20 25-25 क्वेश्चन डिलीट होना स्वाभाविक था। और 50-60 नंबर वाला 20 क्वेश्चन, अगर किसी के 50 नंबर आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन डिलीट करके वो 70 में पहुँच रहा है, 60 नंबर वाला 20 क्वेश्चन डिलीट करके 80 में पहुँच रहा है, तो वो टॉप करना स्वाभाविक है, चाहे वो मेहनत से भी पास क्यों ना किया गया हो। लेकिन एक्चुअल में वो 20 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद वहाँ फिर 10-15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन के बाद 93 92 तक पहुँचा है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि ये जो पद्धति इन्होंने अपनाई थी, ये भले ही पैसे वालों के लिए अपनाई थी, और इस पर भी जांच होनी चाहिए। और हाई कोर्ट, जहाँ तक मुझे लगता है, इस पर स्टे नहीं लगाएगा, कार्रवाई करने के आदेश जरूर मिलेंगे, लेकिन परीक्षा जरूर जल्द से जल्द होगी, क्योंकि हाई कोर्ट बच्चों के भविष्य को लेकर भी जिम्मेदारी स्वयं समझेगा। तो ये दोस्तों आज की अपडेट है। बाकी अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान। जय हिंद, जय भारत।